नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारी ऑफलाइन क्लास में चल रहा है। साधारण ब्याज बेसिक्स से हाई लेवल की ओर पढ़ेंगे। बेसिक्स क्लास में बताए थे मैंने, फिर भी अगर किसी का छूट गया हो, कम समझ में आया हो, तो इस वीडियो में फिर से बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हम, शुरू से ही बिल्कुल। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई। क्या होता है साधारण ब्याज? दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज होता है जो कि मूल राशि पर ही लिया जाता है, ब्याज का ब्याज नहीं लिया जाता है। वो ब्याज कौन सा होता है? साधारण ब्याज। समय कितना ही हो, हम मूल राशि का ही ब्याज लेंगे। समझते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। जो हमारी मूल राशि होती है जिसे हम ब्याज पर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। पी से लिख लेता हूँ इसको मैं। दूसरा होता है दर, रेट, जिस रेट पर ब्याज को दिया जाता है। ये परसेंट में होती है। प्रतिशत में समझा हमने, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कैसे क्या निकाला जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्रतिशत वाली वीडियो देखिए। तीसरा होता है समय। टाइम, टाइम वर्षों में ही लेना हमें यहाँ पर। अगर समय को वर्षों में नहीं दिया है तो वर्षों में बनाना होगा हमें। किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर समझने की बात है। डायरेक्ट नहीं लिख देना है, महीनों में दिया हो तो डायरेक्ट ही गुणा में लिख दिया। पहले समय को क्या करेंगे? वर्षों में बनाएंगे। तो कुछ समझ लेते हैं समय के बारे में यहाँ पर। यदि समय महीनों में दिया हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वर्षों में? कि देखिए 12 माह बराबर क्या होता है? 1 वर्ष। तो फिर 1 माह बराबर क्या होगा? 1/12 वर्ष। तो जितने भी माह देंगे हम भाग 12 का लगा के कन्वर्ट कर लेंगे उसको वर्षों में। और यदि समय दिनों में दे रखा हो तो देखिए 365 दिन बराबर क्या होता है? 1 वर्ष। तो फिर 1 दिन बराबर क्या होगा? 1 दिन बराबर 1/365 वर्ष। मतलब कि दिनों में दिया हो समय तो 365 का भाग देके वर्षों में बदल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब चलते हैं। मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया। तो ब्याज कैसे निकाला जाएगा? वो भी साधारण वाला, साधारण ब्याज बराबर क्या करेंगे? मूलधन इंटू में दर इंटू में समय। बस, क्योंकि दर प्रतिशत में होता है इसलिए बटे में क्या लगेगा? इसके 100 लग जाएगा। पूरे के बटे में लगा देते हैं 100। इससे निकल जाएगा हमारा साधारण ब्याज। याद नहीं करना हमको इसको, फिर भी समझना है इसे हमें। वैसे साधारण ब्याज निकालने की शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा मैं, लेकिन इस फॉर्मूले को भी समझना है। साधारण ब्याज दे दिया जाए और मूलधन, दर या समय कुछ और पूछे तो हमें इसकी मदद पड़ सकती है। कैसे, देखिए आगे चलते हैं।
देखो, साधारण ब्याज बराबर अभी हमने पढ़ा था कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में होता है 100। यदि हमें ब्याज ही दे दिया हो और दर दे दिया हो, समय दे दिया हो और मूलधन पूछे तो क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले से मूलधन का फॉर्मूला बनेगा। देखिए, मूलधन पूछ रहा है आपसे तो बाकी सबको इधर भेज दीजिए बराबर के, पक्षांतरण करना कुल मिला के। देखो, मूलधन बराबर ब्याज तो पहले से ही था यहाँ पर, तो ब्याज इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा? दर इंटू समय। ऐसे ही बाकी दोनों को भी निकाल सकते हो। अगर दर पूछ ली जाए आपसे तो वही सेम, ब्याज इंटू 100 बटे में क्या बच गया? मूलधन इंटू समय। ऐसे ही आप समय भी निकाल सकते हो। किस प्रकार? समय बराबर ऊपर वही रहेगा, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू अब हो जाएगा दर। ये बेसिक है, सिर्फ इसी फॉर्मूले को समझना, बाकी सब तीनों तो पक्षांतरण करके निकाले हमने। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो बेसिक बातें समझ ली हमने इसकी, और मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज, ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, सब में काम आएगा, तो इसमें भी काम आएगा। तो परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, फिर अच्छा समझ में आएगा। देखो, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। हम्म, 6,000 रुपये का एग्जाम्पल है। 6,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज। तो देखिए कैसे करते हैं। मूलधन दे रखा हमको, दर दे रखी है, और समय किसमें दे रखा? महीनों में। जबकि समय हमको किस में लेना है? वर्षों में। बस समय को वर्षों में बना के ज़्यादा सिंपल है। फिर तो क्या दे रखा है? 8 माह। वर्षों में बनाएंगे इसको तो 8 में 12 का भाग दे देंगे, बन गया वर्ष। काट दो 4 से इसको 2 बार, और ये 3 बार, मतलब कि 2/3 वर्ष। तो ब्याज बराबर मूलधन 6,000, दर 6% इंटू समय कितना दे दिया? 2/3 वर्ष, और बटे में 100 तो लगेगा ही लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट गए ये 2 बार, 2 दूने 4, 6 चौके 24, मतलब कि 240 रुपये ब्याज हो गया आपका। ठीक है, परसेंटेज से कैसे करते हैं इसको देखिए।
ये आर आपकी दर कितनी दे रखी है 6% और समय कितना आ गया 2/3%। तो परसेंट में ब्याज निकालेंगे हम बस। परसेंट में ब्याज RT% निकालना होता है। RT मतलब आर दर टी समय, दोनों का गुणनफल का परसेंट। जैसे कि 6% दर है और समय कितना है 2/3, मतलब कि 4% ब्याज होगा। तो 4% मतलब कि 1/25 या 4% निकाल लो आप इसका 6,000 का। तो ब्याज आ जाएगा आपका 6,000 इंटू 4/100, 240 डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक्स क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा क्वेश्चन, काफ़ी इतना। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये का ब्याज 70 रुपये होगा। ऑप्शन है आपके ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको परसेंटेज वाला फंडा क्लियर है तो देखते हो रहा है क्वेश्चन, देखिए समझिए। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये का ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 70 रुपये। इसी से पता चल रहा है, देखो 700 का ब्याज 70 रुपये, मतलब कि 700 का 70 कितना होता है 10%। 10% ब्याज मिल रहा है, दर कितनी है 5%। तो एक वर्ष में 5% है, तो 2 वर्ष में 10%। फटाक से आंसर हो गया ये। फिर भी अगर आप सॉल्यूशन करना चाहें तो कर लीजिए। मूलधन दे रखा हमको कितना 700 रुपये, ठीक है। ब्याज दे रखा हमको 70 रुपये और दर दे रखी है हमको 5%, और समय हमसे पूछा है, तो वही ब्याज इंटू 100, 70 इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू में दर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 से कट गया 10 बार, 10 5 से कट गया 2 बार, मतलब कि 2 वर्ष। ठीक है, परसेंटेज वाले से करते हैं आप तो वैसे दिमाग में हो रहा है, फिर भी आप इधर समझ लो कैसे करते हैं कि 700 रुपये का ब्याज कितना प्राप्त हो रहा हमको 70 रुपये। 700 रुपये का ब्याज 70 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो तुरंत परसेंटेज निकाल सकते थे कि 700 में से 70 रुपये प्राप्त हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे इसको 10%, जबकि ब्याज कितना होता है RT%। तो R तो हमारा कितना है 5%, तो T कितना हो जाएगा 2 वर्ष। आसान क्वेश्चन था। चलो नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए नया क्वेश्चन अगला, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 30,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7,500 रुपये होगा। इसमें दर पूछ लिए बस, उसमें समय पूछा था। ये भी पढ़ते ही हो रहा है डायरेक्ट ही।
अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो। मेन बात है क्वेश्चन को समझना। कैसे? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब कि दर पूछा है, ये दे रखा है हमको ऑप्शनों में, 4 ऑप्शन। 30,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7,500 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम इसको परसेंट में पता कर लेते हैं तो ये फटाक से आंसर आ जाएगा हमारा कि 30,000 रुपये पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 7,500 रुपये। तो मूल राशि ये तो 100% होती है, तो ये 7,500 कितना परसेंट है ये पता करना है। तुरंत फटाक से कर सकते हैं इसको। 7,500 बटे में 30,000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 2 4 जीरो ना, डायरेक्ट यहाँ पे काट रहा हूँ मैं। 4 जीरो से 4 जीरो क्रॉस, 3 से काटेंगे इसको तो 25 75 आ गया भाई। 25% ब्याज हो रहा है। तो 5 वर्ष में 25% ब्याज है तो किस रेट से होगा? 5% के रेट से। 25 में 5 का भाग लगा दो ना, 5% आ गया आंसर। आप वैसे भी कर सकते थे, दर बराबर मूलधन 30,000 इंटू में, सॉरी मूलधन नहीं, ब्याज 7,500 इंटू में 100 बटे में मूलधन यहाँ लगेगा 30,000 इंटू में समय। छोटे क्वेश्चनों में ठीक है ये फॉर्मूला याद करके, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में ये मेथड बहुत अच्छे से काम आएगा सॉर्ट करने में। देखो इसको भी काटेंगे पीटेंगे, आंसर वही आने वाला है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। तो 5 इंटू 3 15, 15 को 75 से काटा तो, सॉरी 75 को काटा तो 15 5 75, मतलब कि 5% आंसर आ गया आपका। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5,600 रुपये पर 6.2/3% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज पूछा, यानी कि RT% पूछा आपसे, ठीक है। समय 9 माह दे रखा है तो वर्ष में बदल देंगे इसको। RT% निकालो, डायरेक्ट उसका 5600 का परसेंट निकाल देंगे ब्याज, यह आप सूत्र से निकालो। तो 36 18 और 2 20/3 तो आ गया R, इंटू समय कितना है 9 माह, इसको वर्ष बना देते हैं तो ये बन गया वर्ष, ठीक है भाई। 3 से इसको काट देते हैं 3 बार, 3 से इसको भी काट देते हैं 4 बार, 4 से इसको काट देते हैं 5 बार, यानी कि RT% आ गया हमारा 5%। 5% कितना होता है 1/20। तो ब्याज देखिए 5600 का 1/20, 0 से 0 काट दो, मतलब कि 280 रुपये। ठीक है, आसान है। आप चाहो तो उस फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं इसको, उससे भी आ जाएगा आसान से, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये। ओनली सिर्फ ब्याज ही पूछा, बस कुछ नहीं घुमाया, बस समय को कन्वर्ट करना था आपको वर्षों में। और ये मिश्र भिन्न में दे रखी थी दर, अगर किसी को नहीं पता कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देखिए इधर 6.2/3% है, तो 36 18 प्लस 2 20/3% हो जाएगी,
ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा पकड़ बनेगी आपकी मैथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, यदि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछा आपसे, ब्याज आपको दे रखा 60 रुपये और दर दे रखी है, समय दे रखा है। देखो अब परसेंटेज वाली टेक्निक से कितना फास्ट आ जाएगा ये। ब्याज क्या होगा, RT%, मतलब कि ब्याज होगा 6 × 5%, मतलब कि 30%। वो दे रखा हमको 60 रुपये। और मूलधन कितना होता है हमारा, मूलधन होता है, पूरा होता है, इसलिए 100%। 30% का मान पता है, 100% का बताना है हमको। तो वही रामबाण विधि, जो चाहिए वो ऊपर, मतलब कि 100% चाहिए, 100 ऊपर, 30% दिया तो 30 नीचे, इंटू में 60, ये लो 200 रुपये होगा वही। या फिर आप वही लगाइए, ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय, मूलधन बराबर, उससे भी फास्ट ही आ जाएगा। आसान सा सवाल था ये, बिल्कुल। अभी बेसिक सवाल कर रहे हैं हम, धीरे धीरे स्टैंडर्ड के सवाल करेंगे, फिर और इससे अब हाई, फिर उससे हाई। ग्राम सेवक में बेसिक से आते हैं ज़्यादातर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 का मिश्र धन 6,200 हो जाएगा। मिश्र धन वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए मिश्र धन क्या होता है, समझते हो ना आप? समझा देता हूँ यहाँ पर मैं, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन मतलब कि जो धन हमको लौटाया जाता है ब्याज सहित, वो धन क्या कहलाता है, मिश्र धन। मतलब कि मूलधन तो आएगा ही आएगा हमारा, प्लस उसके साथ क्या ऐड होके आएगा, ब्याज। तो ये दोनों मिला के क्या हो गए, मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज। ओके, अब क्वेश्चन को समझते हैं। कितने वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये का मिश्र धन 6,200 रुपये हो जाएगा। क्या पूछा हमसे, टाइम, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 4.5 वर्ष या 3 वर्ष। देखो डायरेक्ट आसानी से हो रहा है, मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो यहाँ से आपको ब्याज मिल जाएगा, है ना। कोई सी भी टेक्निक से करिए, RT% से करिए या सूत्र से करिए। मैं यहाँ पर आपको RT% से दिखा देता हूँ। ब्याज क्या होता है, RT%, तो R दे रखा है और T बताना हमको। देखिए यहाँ से ब्याज कितना आ रहा है, पहले तो ब्याज बराबर
मिश्र धन में से क्या घटा देंगे, ब्याज बराबर, देखो अगर इसको मूलधन को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसे ही 6200 मिश्र धन है, माइनस मूलधन कितना है 5000 रुपये, तो ब्याज आ गया हमारा 1200 रुपये। ब्याज कितना आ गया 1200 रुपये। तो 5000 पर कितना ब्याज लगा है 1200 रुपये का, तो 1200 इंटू समय बताना ना, ब्याज इंटू 100 से कर देते हैं, बटे में मूलधन इंटू दर कितनी है 6%। तो 3 जीरो से, तो 3 जीरो कट गई, 6 से कट गया ये 2 बार, 5 से कट गया ये भी 2 बार, मतलब कि 4 वर्ष आंसर आ गया। ये लो, या फिर आप ऐसे ही कर लेते कि 1200 रुपये ब्याज आया किसने पर, 5000 पर, कितना परसेंट है बताओ, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, और 120 कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 24%, मतलब कि 6% दर है, 6 चौके 24, 4 वर्ष, ये 80% से हो गया। चलो और क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2405 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन दे रखा है आपको, समय दे रखा है और दर दे रखा है, तो अब आप निकालिए। अब आप सूत्र, अब पता चलेगा आपको कि अगर आप फॉर्मूले से चलते हैं तो ये क्वेश्चन कितना टाइम खाता है, और अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, दोनों तरीके से समझेंगे हम। मूलधन पूछा है, मिश्र धन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है। मूलधन और ब्याज लग के फिर क्या मिलता है हमको, मिश्र धन। ये मैं परसेंटेज वाली टेक्निक से बता रहा हूँ। मूलधन पूरा 100% होता है, क्योंकि पूरी राशि कितनी होती है 100%। मिश्र धन मूलधन प्लस कुछ ब्याज होगा, तो 100% तो होगा, प्लस ब्याज कितना होगा वो जोड़ के फिर आएगा हमारा मिश्र धन, और जो कि हमको दे रखा है 2405 रुपये। तो देखिए ब्याज क्या आएगा, RT%, R है 12 और T है 4, मतलब कि 48% का ब्याज, RT%, मतलब कि 12 इंटू 4%, 12 चौकड़े 48%। तो मूलधन 100% था, प्लस 48% ब्याज और आ गया, तो मिश्र धन कितना हो गया
148%, जो कि हमको कितना दे रखा है, 2405 रुपये। हमको चाहिए मूलधन, मतलब कि 100% वाली राशि का मान। तो 100% चाहिए, तो क्या करेंगे, 100 ऊपर बटे में 148% दे रखा है हमको, तो 148 इंटू में 2405, बस इससे हमको मिल जाएगा मूलधन। काटते हैं इसको, देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से इसको काट देते हैं। 4 थी 12, 2 बचेंगे 28, 7 चौक 28, और 4 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 4 से, 25 बार। अब देखिए 37 अभाज्य संख्या है, ऑप्शन में आंसर, पॉइंटों में कुछ नहीं है, 37 से ही कटेगा ये डायरेक्ट, तो 37 से ही काट देते हैं इसको हम। 37 से कितनी बार कट रहा होगा ये, 10 बार कटता तो नहीं, ज़्यादा बार कटेगा। 240 को काटते हैं 37 से, 9 थी 27, 8 थी 24, 7 बार कटेगा। 7 सुत्ती 49, 4 7 21 और 4 25, ये भी ज़्यादा हो गया, 6 बार ही कटेगा, ओनली 4। तो 7 6 42, 2 4 36 18 4 22, मतलब कि 222। शेषफल बचेगा फिर 18, 185 बन जाएगा। फिर कितनी बार कटेगा, 5 बार। 7 पंजो 35 का 5, हासिल की 3, 5 थी 15 और 3 18। हाँ जी भाई, तो क्या आया आंसर, 65 इंटू 25, 25 5 125, 12 25 छिक्की 150 और 12 172, 25 5 25, 25 छिक्की 150, सॉरी 162, 1625 आंसर आ गया, बी ऑप्शन। बस ये कैलकुलेशन थी, इसको सॉल्व करना था आपको आसान से। देखिए सेकंड तरीका इसका, अगर आप इसको बेसिक से करते हैं, जैसे कि फॉर्मूले से करते आ रहे थे, तो कैसे करते हैं इसको, तो कितनी गड़बड़ करता है या कितना टाइम लगा था, समझ लेते हैं। मूलधन दिया नहीं है हमको, मिश्रधन दिया है। मूलधन मान लिया कि x है, तो मिश्रधन दे रखा हमको 2405। तो पहले ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर x इंटू 12 इंटू 4 बटे 100, यही होगा। तो 48x अपॉन 100, ये हमारा ब्याज आ गया। तो फिर मिश्रधन निकालते हैं हम कैसे, x प्लस 48x अपॉन 100, तो ये कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 148x अपॉन 100। मिश्रधन हमको दे रखा कितना, 2405, यहाँ पर आया 148x अपॉन 100 बराबर 2405। 2405, तो 148x बराबर क्या आएगा, 2405 इंटू में 100, तो फिर x अपॉन क्या आएगा, 2405 इंटू 100 अपॉन 148। अब इसको फिर से काटेंगे पीटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वही 1625 रुपये। ठीक है, लेकिन उससे फास्ट हो रहा था,
इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलो दोस्तों, और क्वेश्चन इसी प्रकार के और दूसरी प्रकार के भी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि और काफ़ी क्वेश्चन रह रहे हैं इस टॉपिक के। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।